अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक हो गया आप लोगों का अनदर वीडियो में। जिस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करने जा रही हूँ इन डिटेल एंड विद ग्रेट एग्जांपल्स। द टर्म्स आर लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है, डायलेक्ट क्या होता है। अक्सर हम सुनते हैं उसका डायलेक्ट ऐसा है, इंग्लिश का हमारा डायलेक्ट ऐसा है, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज़ इट, और वैरायटी क्या होती है। और एक मेजर कॉन्सेप्ट है सोशल लिंग्विस्टिक्स के कोर्स में, पिजन एंड क्रियोल लैंग्वेज। ये क्या होती है, इसमें कौन से डिफरेंस होते हैं, इनको हम डिटेल में और वाज़े एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे आज। तो पहले हम देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स एंड साउंड इन ऑर्डर टू क्रिएट मीनिंग। जैसे एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज सिस्टम होता है कि हम आपस में बात करें। अब जब हम बात करते हैं दो लोग, दरमियान में एक ऐसा सिस्टम होना जिसके थ्रू हम बात करें, दरमियान में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, वो क्या सिस्टम है, उस सिस्टम को हम नाम दे देते हैं, दैट इज़ लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज के अंदर विच आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स के एक तो रूल्स होते हैं, उसके रूल्स ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, जैसे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड द प्रेजेंट टेंस। और वर्ड्स होते हैं कि हम वर्ड्स को कंबाइन कैसे करें। रूल्स पता चलेंगे तो वी विल एबल टू मेक द कंबाइनिंग वर्ड्स। फिर जब वर्ड्स हो जाते हैं तो हमें साउंड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है एक लैंग्वेज में। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हमें कितने 44 साउंड्स पढ़ाए जाते हैं और हमें उसको मेमोराइज़ भी करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बाहर मुल्क जाते हैं, अगर हमें साउंड्स का ही नहीं पता होगा, हमें लैंग्वेज की बिल्कुल भी पहचान नहीं हो सकेगी। ठीक है, लैंग्वेज एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर रूल्स पाए जाते हैं और कम वर्ड्स होते हैं और उनमें साउंड्स होता है, जिससे एक पूरा सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से इसी तरह से लैंग्वेज क्रिएट हो जाती है और वो दो लोगों के दरमियान एक कनेक्शन बना देती है वो लैंग्वेज। अब जैसे एग्जांपल है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। फ्रेंच क्या है, फ्रेंच भी लैंग्वेज है। टर्किश क्या है, टर्किश भी एक प्रॉपर लैंग्वेज है। अब डायलेक्ट क्या होता है, डायलेक्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन और बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। डायलेक्ट जो होता है वो एक्चुअली होता लैंग्वेज की ही काइंड का होता है, लैंग्वेज से ही निकला हुआ है। एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की एक फॉर्म है डायलेक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, डायलेक्ट। डायलेक्ट किससे बना है, लैंग्वेज से बना है। लेकिन डायलेक्ट जो है हर कोई नहीं बोलता, एक स्पेसिफिक लोग होते हैं, जैसे हमारे गांव के लोग हैं, उनका रीजन अलग है, उनकी जियोग्राफी अलग है। अब हम लोग हैं शहर वाले और गांव वालों का अगर हम डिफरेंस करें, उनकी उर्दू बोलने में कुछ बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब वो उर्दू बोलते हैं तो हमें महसूस हो रहा होता है दे आर बिलोंग टू विलेज। लेकिन अब कोई शहरी उर्दू बोलता है तो वो बिल्कुल क्लियर बोलता है, हमें पता चल जाता है हाँ भाई ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये एक सिटी का है। इसी तरह ये बताती है, डायलेक्ट्स कैन बी बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी एंड ग्रामर। Here are some examples of language and dialect। मैं आपको बहुत इजी तरीके से अब पूरी बात बताती हूँ कि एक्चुअली में डायलेक्ट क्या होता है। डायलेक्ट होता है लैंग्वेज की एक फॉर्म, लैंग्वेज से ही बना है डायलेक्ट। लेकिन डायलेक्ट जो है वो स्पेसिफिक जियोग्राफी और रीजन्स में पाया जाता है और जो उनके रीजन के लोग होते हैं उधर ही बोला जाता है वो। अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश क्या है, ये डायलेक्ट है लैंग्वेज का ही, इंग्लिश लैंग्वेज का ही एक डायलेक्ट हो गया। जब इंग्लिश लैंग्वेज को ब्रिटिश के लोग बोलेंगे तो वो ब्रिटिश डायलेक्ट बन गया। क्या बन गया वो, ब्रिटिश डायलेक्ट। अमेरिकन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, अब इनको इनके लोग बोलेंगे तो वो उनके डायलेक्ट्स बन जाते हैं। एक्सेंट क्या होता है, एक्सेंट रेफर्स टू द वे पीपल प्रोनाउंस वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर रीजनल और कल्चरल बैकग्राउंड। एक्सेंट डायलेक्ट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और प्रोनाउंसिएशन, कहते हैं ये तीनों बातें हमें सेम सी लगती हैं, लेकिन इनमें सेम नहीं है।
डिफरेंस है। जैसे एक्सेंट है, एक्सेंट जो है हम जो वर्ड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, अब हम इंग्लिश बोलते हैं तो दूर से पता चलता है कि हम लोकल इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखें जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स जो हैं, जो नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश के, जब वो इंग्लिश को बोलते हैं तो वो बिल्कुल प्योर लगते हैं, उनकी इंग्लिश नेचुरल लगती है। और हम लोग, हमारा एक्सेंट बिल्कुल लोकल एक्सेंट है। लेकिन हम इंग्लिश की ही बात करें तो जो उसके नेटिव्स हैं, फॉरेनर्स हैं, व्हेन दे स्पीक इंग्लिश तो वो बहुत डिफरेंट होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होती है, वो रिडक्शन करते हैं लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। और हम लोग पूरी पूरी सेंटेंस बोल देते हैं और हमें एक्सेंट बनाना नहीं आता उनकी तरह। तो किसी भी लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक वे के साथ प्रोनाउंस करना, ये क्या कहलाता है? एक्सेंट कहलाता है। अब यहाँ पे मैं किसी भी लैंग्वेज को हाईलाइट करके, आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी को गलत कह रही हूँ। अब जैसे पंजाबी स्पीकर होते हैं या कोई पठान होता है, वो बिल्कुल प्योर पंजाबी, जो गांव देहात में होते हैं लोग, वह जब वो उर्दू बोलते हैं तो हमें जब हम सुनते हैं तो हमें अजीब सा फील होता है, वी फील वियर्ड कि इनका एक्सेंट कैसा है, ये कितना अजीब बोल रहे हैं। और जैसे जो बिल्कुल गांव साइड के, देहात साइड के पंजाबी, वो पठान वगैरह होते हैं, पंजाबी होते हैं, सराइकी लोग होते हैं, इनको जब ये शहर में आते हैं और उर्दू को सीखते हैं और उर्दू को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो वो हमें पता चल रहा था, हाँ भाई इसका एक्सेंट जो है ये बता रहा है ये फला एरिया का है। हमारा एक्सेंट और हमारा डायलेक्ट जो है बताता है कि हम कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारा रीजन क्या है, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हमारा कल्चर क्या है एक्चुअली। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे। अगर आप लोगों को इसके बावजूद भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। हाँ जी, एक्सेंट की मैंने एक छोटी सी और बहुत क्लियर सी एग्जांपल डाली है। एक एग्जांपल है, अगर इंग्लिश में एक ब्रिटिशर, जो ब्रिटिश के लोग हैं, बोले वाटर को, वो बोलते हैं वाटर वाटर, लेकिन वाटर तो नहीं होता ना, हम क्या बोलते हैं? वाटर। लेकिन अगर इस वाटर वर्ड को एक ब्रिटिशर प्रोनाउंस करता है, वाटर पढ़ता है, वो हमें नहीं समझ आता, हम पहचान जाते हैं हाँ भाई ये पक्का इंग्लिश वाला है, ब्रिटिश इंग्लिश का है। लेकिन जब उसी लफ्ज़ वाटर को अमेरिकन वाला बोलता है, वाटर बोलता है, वो क्या होता है? वाटर। तो टर साउंड आ रहा है, उसमें टह साउंड आ रहा है, इनके जो साउंड्स होते हैं इनमें डिफरेंस पाया जाता है। तो इसी तरह हमारे ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही होती है? दैट इज़ कि ये हम एक्सेंट बना रहे होते हैं। हम तो वाटर बोलते हैं, वाटर बोल रहे हैं ब्रिटिश वाले, अमेरिकन बोल रहे हैं वाटर, तो ये एक्सेंट है हम सबका अलग अलग। अब वेराइटी टर्म जब आप लोग सोशल लिंग्विस्टिक्स को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड सुनने को मिलेगा। इन द context of language, variety can refer to different dialects, accent और regional form of language। ये मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। जो वैरायटी होती है ना, एक लैंग्वेज की वैरायटी, ये सबका मजमुआ होती है। किन चीज़ों का मजमुआ होती है? ये डायलेक्ट का मजमुआ होती है, एक्सेंट का मजमुआ होती है और रीजनल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का मजमुआ होती है। इन सब वर्ड्स के लिए एक वर्ड बना दिया सोशल लिंग्विस्टिक्स में, दैट इज़ वेराइटी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर वेरियस वेराइटीज एज ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश एंड सो ऑन। Each variety has its own distinct vocabulary, pronunciation, grammar rules, and these varieties reflect the cultural geographical diversity of the speakers and contribute to the richness of the language। अब जो वैरायटी होती है, जैसे ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, और भी हमारे पास बहुत सारी इंग्लिश के डायलेक्ट्स हैं, फॉर्म्स हैं इंग्लिश की। तो इनकी अपनी अपनी एक प्रोनाउंसिएशन है, इनके अपने अपने रूल्स हैं, इनके अपने अपने स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अपने अपने साउंड्स हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स, ये साउंड्स वगैरह क्या कर रहे होते हैं? एक लैंग्वेज को वो करते हैं, रिच बना देते हैं। अब एक लैंग्वेज रिच कैसे होती है? जब उसका सोसाइटी में स्टेटस हाई होता है। अब हम सिर्फ
वैरायटी, एक वैरायटी होती है हाई वैरायटी और एक होती है लो वैरायटी। हम अपने पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में हाई वैरायटी की लैंग्वेज हम समझते हैं कि इंग्लिश है। सॉरी, इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हम सबको आनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा काम करना चाहते हैं। और अगर हम ये लोकल जॉब्स वगैरह में रहना चाहते हैं तो हम इग्नोर कर सकते हैं इंग्लिश को। लेकिन अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, जिनमें सम ऑफ द पीपल आर नॉट एजुकेटेड, लेकिन हमारे पाकिस्तान में उर्दू को फर्स्ट प्रायोरिटी समझा जाता है कि दैट इज़ द हाई वैरायटी लैंग्वेज इन आवर पाकिस्तान। और पाकिस्तानी लैंग्वेज भी कौन सी है? दैट इज़ उर्दू। अब उर्दू हमारे पाकिस्तान में हाई वैरायटी हो जाती है और पंजाबी, सिंधी, सराइकी और पश्तो ये सारी किस में आ जाती हैं? ये लो वैराइटीज़ में आ जाती हैं। इनकी वैरायटी हो जाती है लो, उर्दू के आगे। लेकिन इफ़ वी कंपेयर द उर्दू लैंग्वेज विद इंग्लिश, तो इंग्लिश और उर्दू में कौन सा हाई वैरायटी है? ऑब्वियसली द आंसर इज़ इंग्लिश, इंग्लिश की हाई वैरायटी है। इसी तरह जो वैरायटी होती है वो एक्सेंट, डायलैक्ट और जो हमारी लैंग्वेज की अदर फॉर्म्स होती हैं उन सब का एक मजमा होती है। उन सब के लिए एक ही टर्म यूज़ की जाती है, वैरायटी का वर्ड। अब है हमारे पास बहुत 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 ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है पिजन एंड क्रियोल। टीचर्स आपको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने जब समझा था तो आई फेस सो मैनी हर्डल्स और मुझे स्टार्ट में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये समझ आ गया। पिजन क्या होती है? पिजन लैंग्वेज इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट डेवलप्स एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल who do not share a common language. It typically emerges in situations where there is a need for basic communication, such as trade or colonization. Pidgin languages often combine elements from multiple languages, simplifying grammar or vocabulary. अब पिजन लैंग्वेज जो होती है ये लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। सबसे सस्ता और सबसे आसान जो होती है उसे पिजन लैंग्वेज कहते हैं। पिजन लैंग्वेज कैसे बनती है? अब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, आप इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझें कि अब हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम जो हैं रहने लग जाएं कहीं ऐसे मुल्क में जहाँ पे उर्दू को बिल्कुल नहीं समझा जाता। किसी ट्रेड के काम से हम चले जाएं और वहाँ उर्दू को नहीं समझा जाता और हमें इंग्लिश भी नहीं आती बोलनी, तो हम उन लोगों से कैसे कम्युनिकेट करें? अब हमें कम्युनिकेट तो करना है ना। अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हम बातचीत कैसे करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे और अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करेंगे? उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए लोग क्या करते हैं? एक लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि पिजन इज़ मैन क्रिएटेड लैंग्वेज, इसको एक इंसान ही क्रिएट करता है। ठीक, अब जैसे मैं किसी बाहर के ऐसे मुल्क चली गई हूँ हमेशा के लिए, मतलब कुछ सेंचुरीज़ के लिए, कि मुझे वहाँ पे रहना है और मेरी कुछ जनरेशन भी वहाँ पे ही आ जाए, तो मैं वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज को क्रिएट करूँ जो उनके लिए भी इजी हो समझने के लिए, जो मेरे लिए भी इजी हो। और पिजन लैंग्वेज जो है एक लैंग्वेज नहीं, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलके एक लैंग्वेज को बनाया जाता है। अब मैं उनके साथ थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी उर्दू भी डाल दूँ, पंजाबी भी डाल दूँ, वो लोग इंग्लिश भी डाल दें और उनकी जो और लैंग्वेजेस हैं वो उसको भी डाल दें, तो इस तरह क्या है, एक लैंग्वेज बन जाएगी। जिस तरह थोड़ा सा उन लोगों की भी मेरी बात समझ आ जाए एक सेंटेंस में और उसी सेंटेंस में मेरी भी लैंग्वेज का यूज़ हो तो मुझे भी एक बात समझ आ जाए, तो उसे कहते हैं पिजन लैंग्वेज। पिजन लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलके बनती है और इसकी ग्रामर और वोकेबलरी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल की इनकी ग्रामर और वोकेबलरी नहीं होती है। ये लैंग्वेज सिर्फ इसीलिए क्रिएट की जाती है, इसीलिए पैदा होती है क्योंकि लोगों को अपना कम्युनिकेशन गैप को फिल करना होता है और उनको बात करने की वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पिजन लैंग्वेज बनती है। अगर आप चाहें तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। अब एक एग्जांपल है नाइजेरियन पिजन। अब एक लैंग्वेज है नाइजेरिया के लोगों ने इसको बनाया है, वो क्या हो गई, नाइजेरियन पिजन हो गई।
ठीक है। अब नाइजीरियन पिजन में क्या किया, इंग्लिश कंबाइंस इंग्लिश वोकेबलरी विद सिंप्लीफाइड ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। नाइजीरियन पिजन में इंग्लिश की ग्रामर और वोकेबलरी को इन्होंने कंबाइन कर दिया, लेकिन वो ग्रामर और वोकेबलरी बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में है। अगर नाइजीरियन पिजन के लोग बोलेंगे इंग्लिश में तो हम ये बोलेंगे ना, आई एम गोइंग टू द मार्केट, लेकिन जब नाइजीरियन पिजन के लोग बोलेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, दे विल से आई डे गो मार्केट। ये सेंटेंस किस में बोला जाएगा, नाइजीरियन पिजन में। ये बेसिक डिफरेंस है इंग्लिश का और पिजन का। पिजन लैंग्वेज इंग्लिश में क्या है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, और नाइजीरियन पिजन जब क्रिएट की गई तो बनाई गई तो क्या हुआ, आई डे गो मार्केट। क्रियोल लैंग्वेज आर फुली डेवलप्ड लैंग्वेजेस दैट इमर्ज फ्रॉम पिजन लैंग्वेज। क्रियोल जो है एक ऐसा स्टेज है लैंग्वेज का जब पिजन लैंग्वेज पूरी एडल्ट हो गई है, वो फुली डेवलप हो गई है। और क्रियोल किससे बनती है, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, एक अरसा गुजरने के बाद क्रियोल पिजन से करीब बन जाती है, और ये एक कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है लैंग्वेज का। दे आर द रिजल्ट ऑफ जनरेशन ऑफ स्पीकर यूजिंग पिजन एज देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जब उसके नतीजे में क्रियोल बनती है जब हमारी जनरेशन टू जनरेशन पिजन लैंग्वेज को यूज़ कर रही हों एक कम्युनिकेशन करने के लिए। अब हमारी काफ़ी नस्लें गुजर गई लेकिन वो पिजन को ही यूज़ कर रही हैं, तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा when pigeon becomes creole, पिजन लैंग्वेज क्या बन जाएगी, वो क्रियोल में चेंज हो जाएगी। ठीक, क्रियोल लैंग्वेज हैव मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामर, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्ड कंपेयर टू पिजन लैंग्वेज। अब जो क्रियोल लैंग्वेज है उसका ग्रामर भी थोड़ा सा हाई फाई लेवल का होगा, उसकी वोकेबलरी भी और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जमैकन पटोइस आ क्रियोल लैंग्वेज स्पोकन इन जमैका। अब जो जमैका में लोग बोलेंगे, जमैका पटोइस एक क्रियोल लैंग्वेज है, ठीक है, जो जमैका में बोली जाती है। अब ये किस किस का मिक्सचर है, इसको इंग्लिश में इंग्लिश भी इन्वॉल्व है, इसमें वेस्ट अफ्रीका लैंग्वेज भी इन्वॉल्व है और अदर लैंग्वेजेस भी इन्वॉल्व है। अगर सेंटेंस है इंग्लिश में आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन जो जमैकन पटोइस के लोग हैं, जो जमैका के लोग हैं जिन्होंने पिजन को क्रियोल में तब्दील कर लिया है, वो लोग बोलेंगे मीनो ओवरस्टान। ठीक है, अगर आपसे आप लोगों के टीचर एग्जांपल्स ही मांगते हैं तो यू कैन पुट दिस। अब मैंने यहाँ एक थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करके आप लोगों के लिए एक कीवर्ड्स लिखे हैं जो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। आप लोगों को इतनी जो मैंने बड़ी लेक्चर दिया है आप उसको साइड में रख के, उसको भी कीप इन माइंड रख के आप इस सेंटेंस को, इन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो यू विल गेट मोर मेमोराइज इट। पिजन लैंग्वेज की मैंने छोटे छोटे सेंटेंस बनाए कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जब हम बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल होती है। ये जो है डेवलप्स व्हेन पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेज नीड टू कम्युनिकेट। ये जब बनती है जब दो तरह के लोग होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं लेकिन उनको बात करने की ज़रूरत होती है, तो ये लैंग्वेज बनती है। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता है, इसमें ग्रामर और वोकेबलरी बहुत बेसिक सी होती है। अब आ जाते हैं ऑन दी अदर हैंड क्रियोल लैंग्वेज बहुत डेवलप होती है। ये पिजन लैंग्वेज से बनती है, तब बनती है जब हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा पिजन लैंग्वेज को यूज़ करती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी ग्रामर, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर, और इट रिफ्लेक्ट्स टू द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कम्युनिटी। तो मेरा यही था आज का लेक्चर। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। तो अल्लाह हाफिज़ करती हूँ मैं।